स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों कवर करेंगे बिहार ई स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सब अदर स्किल से आपके जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी 20 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको हम यह बताते हैं यह 20 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसमें अगर हम सब मैथ से बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद ईवीएस पर्यावरण से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं अदर स्किल से। इसमें अगर हम सब बात करें तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है यस्टरडे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं बल्कि यह समझना है कि ये जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको समझना है रीजनिंग से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीएस से किस टॉपिक से आ रहे हैं, ईवीएस से किस टॉपिक से आ रहे हैं, मैथ से कौन कौन ऐसा टॉपिक है जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए, वह समझ के आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। आज जो पेपर हम सब कवर करेंगे वह आपका पेपर 8/9/2023 में जो आपका ये स्टेट हुआ था उसी दिन यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ की अगर हम सब बात करें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्लासें कैसी लगी। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सहमत की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम इससे अगला वीडियो आपके लिए और भी उपयोगी होगा, क्योंकि हम दोस्तों जब से आपका ये स्टेट शुरू हुआ है अब तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है बेहराम जी मालावारी, सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी या फिर लास्ट ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो किसने विरोध किया था दोस्तों? तो यह जो विरोध किए थे यह दोस्तों ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसमें जो था क्या उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें लड़कियों का विवाह की न्यूनतम आयु जो थी 12 वर्ष कर दी गई थी। कितना? 12 वर्ष से जो लड़कियों की आयु थी उनकी शादी की आयु 12 वर्ष कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। ऑप्शन इसमें सेकेंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? देखिए इसमें आपको बताना कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए सबसे पहले समझिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन आए बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जो राज्य भूटान से नहीं लगते हैं उसे हटा दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असम ही तो लगता है भूटान के साथ। और इसकी सीमा की अगर हम सब बात करें तो यह इसकी सीमा जो है करीब 699 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक मिनट दोस्तों, इसमें एक चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो 699 टोटल है यह सिर्फ असम का नहीं। असम जो है जो भारत है वह भूटान के साथ टोटल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें जो राज्य आते आ जाएंगे आपके असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, पश्चिम बंगाल आता है, सिक्किम आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वह का असम है। असम लगभग अगर हम सब बात करें तो 267 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस चीज़ को करेक्ट करिएगा। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपके हर पेपर में मिल रहा है, तो आप जानते रहिए इकोनॉमिक्स से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों की अपने ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार करने की शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पहला पूंजी विस्तार, सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट विस्तार, थर्ड ऑप्शन है क्रेडिट नियंत्रण या फिर क्रेडिट निर्माण। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट निर्माण कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में इसके सचिव थे दोस्तों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना 1934 में हुआ था। तो इसके जो सचिव थे कौन थे? पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव हैं, सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण है, थर्ड ऑप्शन है रामवृक्ष बेनपुरी है, लास्ट ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण के राजनीति में दोस्तों बहुत बड़ा
रोल था, बहुत बड़ा रोल था। आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी लगाने का जो मेन कारण माना जाता है जयप्रकाश को ही माना जाता है, इसको ही आप जानते रहिए। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी 1931 में, हाँ 1934 में बात कर रहा था, 1934 में इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सियोम ब्रिज है कहाँ पे? सियोम ब्रिज है दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है असम में है, जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में है। तो राइट आंसर ये है अरुणाचल प्रदेश में। सियोम ब्रिज कहाँ पे है? आप कहेंगे यह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। जनवरी 2023 में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल का उद्घाटन किया गया था। यह पुल 100 मीटर लंबा है, जो कि किस नदी पर है? अरुणाचल प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है सियोम नदी है, इसी पुल पे है यह ब्रिज है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सियोम ब्रिज। लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी दोस्तों 100 मीटर है, और है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? ऑप्शन है पहला सड़ने के लिए घास, सेकंड ऑप्शन है गोंद और रेजिन, थर्ड ऑप्शन है दवा, या फिर लास्ट ऑप्शन है टोकरियों के लिए बांस। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, गोंद और रेजिन। ऑप्शन नहीं करता, जो नहीं है चढ़ने के लिए घास तो करता है, टोकरियों में यह गोंद और रेजिन यह नहीं करता है। इसका हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर पाते ना, इसका हम प्रत्यक्ष उपयोग कैसे करेंगे गोंद और रेजिन का? ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, देखिए जो गोंद और रेजिन इसका प्रयोग होता कहाँ पे है उसको अभी आपको बता दीजिए। चढ़ने के लिए घास है, इसका प्रयोग आप सीधा करेंगे, टोकरियों के लिए बांस है, इसका भी, दवा का भी। लेकिन गोंद और रेजिन के लिए हम सब क्या करते हैं? इसका प्रयोग कपड़ा, सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयों, इन सबको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इससे वो बनेगा तब आप ये उपयोग करेंगे, इसे ऐसे हम सीधा रॉ फार्म में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो डी गलत है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? वनों की हानि का कारण जो नहीं बनता उसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला प्रजातियों का लुप्त होना, क्या जब प्रजातियां लुप्त होंगी वह वनों का हानि का कारण बनेंगे? या फिर सेकंड ऑप्शन है औद्योगिकरण, थर्ड ऑप्शन है बांध बनाना और खनन करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग करना। पहले वो ऑप्शन करिए जो चीज़ हो सकता है, इसमें नहीं पूछा गया है वनों की हानि का कारण जो नहीं है उसे आपको बताना है। देखिए ईंधन की लकड़ियों का व्यापक प्रयोग करना, ये तो है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। बांध बनाना और खनन कर, आप खनन करेंगे तो इससे वनों का तो हानि होगा ही ना। औद्योगिकरण, आप औद्योगिकरण करेंगे तो तभी तो पेड़ काटे जाते हैं, वन काटे जाते हैं। ऑप्शन एक ही बचा है आपका प्रजातियों का लुप्त होना, यह इससे संबंधित नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में यह चीज़ ज़रूर आएगा कि अगर प्रजातियाँ ही नहीं रहेंगी तो वन कैसे रहेगा? तो आपको हमने शुरू में बताया था आपको उस ऑप्शन की तरफ चुनना है जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। अगर गलत पूछा है जो सबसे कम गलत है वह आप देखिए, तो सबसे कम गलत आपका यही है, प्रजातियों का लुप्त होना, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक दिवस आपका हो सकता है, अभी तक जितने हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसमें तो नहीं पूछा गया था, लेकिन याद रखे रहिएगा क्योंकि ईवीएस में आपको एक दिवस पूछ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 10 जून, 20 अक्टूबर या फिर 5 जून। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन, आप जानते ही होंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर, ओ डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? किसमें दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है वेटलैंड्स, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रीम, थर्ड ऑप्शन है डेल्टा, लास्ट ऑप्शन है तटीय उथले। कहाँ पे हम सब खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र पा सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी डेल्टा में दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है? ऑप्शन है पहला कपूर है, कैफीन है,
कांटा सेब है या फिर अफीम पूछता है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा बी, कैफीन है। इसमें कह रहे कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से संबंधित है, तो वह दोस्तों कैफीन। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। कैफीन में पाया क्या, एल्केलाइड पाए जाते हैं। कैफीन में क्या पाया जाता है, एल्केलाइड पाए जाते हैं। एल्केलाइड प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक यौगिक होते हैं जो एक प्रकार के नशे के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मई से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिला दिया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, आपको थोड़ा सा हम तरीका बताते हैं। आप वैसे भी लगा सकते हैं या फिर पहले बता देते हैं। देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, आप कहेंगे 42 वर्ष है। तो हमको देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। हमको सबसे पहले 5 व्यक्ति की आयु निकाल लेनी है। ये तो औसत आयु है, लेकिन 5 व्यक्तियों की मिला के आयु कितनी होगी उसको निकालते हैं। आप कहेंगे उसे निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 गुणे 42 करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 कि 0 हासिल लगा 1, 520, 20 1 21, आप कहेंगे 210। ठीक है, इसके बाद करें कि 8 लोग हैं जिनकी औसत आयु 81 है। तो हमको इनकी भी औसत आयु निकाल लेना 8 गुणे 81। अब इनकी अगर निकालेंगे तो 8 1 8 हो गया, इसके बाद 8 8 64, यह 6 से 48 हो गया। अब हमको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से दोस्तों, 6 से 48 को 210 में जोड़ लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, 4 1 5 हो गया, 6 2 8 हो गया। राइट, अब हमको भाग दे देना है। किससे भाग देना है, क्योंकि हमारे पास हम इन सभी का औसत आयु निकाले हैं तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। अब 13 से आप भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमको सभी को मिला के औसत आयु निकालना था। देखिए 13 6 78, 13 से तो 6 ही बार जाएगा। अब 13 6 78, 78 से अगर हम सब बात करें तो बच कितना रहा है, 78 2 80 5 और 5 2 7, 78 ही बच रहा है। 13 6 78, तो यहाँ पे 6 आएगा, 66 वर्ष से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका चक्रवृद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। कहें 1000 पर 2% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से आपको बताना है। इसे लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं, बहुत सरल से तरीका। सबसे जो चक्रवृद्धि का सूत्र होता है पहले आपको बताते हैं। इसमें जो मूलधन है, 1 मिनट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका, देखिए जो मूलधन क्या है, मूलधन आपका हो गया P बराबर क्या है दोस्तों, मूलधन आपका 1000 है। 3 चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं, तुरंत समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। दर की बात करें, दर मतलब R बराबर क्या हो गया आपका 2 है। दर 2% प्रतिवर्ष की दर से है। और समय की बात, अब हम समय की बात करें तो समय इसमें T बराबर क्या है दोस्तों, 2 वर्ष है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको मिल गया, क्लियर मिल गया। अब इसमें जो सूत्र होता है, 1 मिनट, अगर हम सब सूत्र की बात करें, सूत्र है हमको चक्रवृद्धि ब्याज की निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है उसको पहले आपको हम बताते हैं। P गुणे 1 प्लस R बटे 100 पावर T, मतलब समय माइनस P। इसी में आप रख दीजिए, जो आ गया वही आपका राइट आंसर हो जाए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें इसको लगाने के लिए अब देखिए करना क्या है, इसके हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। P कितना है हमारे पास, P हमारे पास 1000 है। इसके बाद गुणे कर दे रहे हैं, 1 को 1 ही हम लिख देंगे, 1 के बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दे रहे हैं। R क्या है, R दर कितना है, दर इसमें 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, बटे 100 लिख दे रहे हैं। और हमारे पास पावर क्या लगाएंगे, पावर क्योंकि हमारे पास T है, T को पावर लगा देंगे, माइनस क्या हो गया, माइनस 1000 हो गया। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1000 हो गया। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए, इसको आप तो खुद से काटने का प्रयास करिए कि क्योंकि देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका वर्ग है, वर्ग कर लीजिए। यहाँ पे माइनस 1000 है, यहाँ पे प्लस 1000 है। इसे जब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40.4 आएगा। इसे आप सॉल्व करिए
आपके पास जो आंसर आएगा वह ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 40.4। थोड़ा पेपर की समस्या की वजह से दोस्तों यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको राइट आंसर बताते हैं, लेकिन आपको करने का तरीका हम पूरा बता दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए थोड़ा लिखने का तरीका सही नहीं है, 5/8 लिखा गया है, फिर यह बड़ा करके 7/12 लिखा गया। इसमें आपको क्या बताना है, आरोही क्रम में बताना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में बताना है। देखिए अवरोही जो होता है वह सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर हम सब बात करें तो आरोही अवरोही हमने बताया ना, सबसे पहले आपको आरोही समझाते हैं। जैसे पूछा क्या गया, आरोही में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको छोटा लिखना पड़ेगा। छोटी संख्या जैसे हम उदाहरण को बताते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। ये आरोही सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ये आपका कौन सा क्रम हो गया, यह आपका आरोही क्रम है। क्लियर। अब हम समझते हैं अवरोही। अगर हम सब अवरोही की बात करें, तो सबसे पहले बड़ा लिखाएगा। अवरोही मतलब सबसे बड़ा, लेकिन नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। आरोही, इसमें छोटा शब्द, इसमें छोटा वर्ड है, मतलब सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा। अवरोही यह बड़ा शब्द है, सबसे पहले इसमें बड़ा लिखा जाएगा। जैसे 5 4 3 2 1, इस तरीके से आप समझ सकते हैं आरोही अवरोही। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। अब यहाँ पे समझ गए, हमको लिखना क्या है, सबसे पहले हमको छोटा लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से लिखना है। तो इसमें अगर हम सब बात करें तो सबसे छोटा क्या है, आपको हम करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे 8 है, जैसे 8 12 4 16 ना, 8 12 4 16, इनका एलसीएम की बात करें तो ऐसा संख्या बताइए जो सभी से कट जाए। आप कहेंगे हाँ 48, इनका एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और आप देखें कि नीचे की संख्या सभी में वही है, बराबर ही है। 4 16 12 8 16 48 8 12 16 4, वही संख्या सेम है, मतलब सभी का एलसीएम क्या आएगा, 48 आएगा। एक चीज़ आपके लिए क्लियर हो गया ना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या कहना है, इसमें 48 हो गया। अब इसमें संख्याएँ, जो आपके पास संख्याएँ हैं, जैसे पहली संख्या हमारे पास क्या थी, पहली संख्या अगर हम सब बात करें, 1 मिनट, हाँ 12, हाँ। अब इसमें जो इनका हम एलसीएम लेने के बाद अब हमारे पास जो नया चीज़ बन जाएगा उसे हम, जैसे यहाँ पे है 7, इसे पहले से हम 5, इसे हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको भी। अब देखिए इसमें जो हो रहा है आपको बताते हैं। 48 हो गया। 48 में देखिए यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 5 है। 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, 5 छंग 30, 30 हो जाएगा। आपको बताते हैं यहाँ पे 30 हो गया। बहुत ही सरल सिंपल से, आप चाहे तो सीधा भाग देख के भी चेक कर सकते हो, आपकी इच्छा है। इस 30 हो गया। इसके बाद 12 छंग, देखिए अब इसमें 48 हमको देखना है 12 से कहाँ पे मिल रहा है। आप कहेंगे 12 चौक 48, 12 चौक 48, फिर हमको 7 कर देंगे, 7 चौक 28, ठीक है, राइट। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 और 4, 12 चौक 48। अब अगर 12 चौक 48 हो रहा है तो हमको फिर ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 312, हमको क्या लिखना है, 1 मिनट, यहाँ 3/4 है ना, हाँ 12 चौक 48 और फिर 3 है, 312। इसके बाद अगर हम सब बात करें, 1 मिनट, हाँ सर, यहाँ पे 12 हो रहा है ना, यहाँ पे 12 से 12 3 36 हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 36 हो गया, राइट। इसके बाद 16 है, 16 3 48 हो गया। अब 16 3 48 हो रहा है, 13 है, 13 3 39 हो गया, यह भी आपका 39 हो गया। आपका आंसर आपको मिल गया है। अब इसमें हमको सबसे पहले छोटा लिखना है। छोटा क्या है, 28 है। 28 किस में आ रहा है, 7/12, मतलब जिस ऑप्शन में 7/12 पहले होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आप कहेंगे डी अब लेम है, 7/12। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर आपको 12 से 7 में भाग देके पॉइंट भी निकाल के ऐसे भी लगा सकते हैं। एलसीएम लेकर थोड़ा सा ईजी होता है, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ आएंगे। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक मिलेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम 1 से 38 है, लेकिन उनका जीसीडी
23 है। संख्या 1:6 के अनुपात में है, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको आपको बताना है। इसमें आपको एलसीएम कितना दिया है, 1 से 38 गया है। देखिए इसका जो सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सूत्र होता है। तो हमारे पास क्या है उनका, यह यहाँ पे जीसीडी नहीं है, ये सीएफ होगा दोस्तों, ये गलत दिया गया है, यहाँ पे एचसीएफ होगा। जीसीडी से क्या मतलब, एचसीएफ, ठीक है। पहले एलसीएम क्या है, 1 से 38 है। देखिए 1 से 38 है, यस गुणे क्या है, एचसीएफ क्या है, 23 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अनुपात में है, क्या किस में है, अनुपात में। हम मानते हैं यक्स है, तो मान लीजिए यक्स है, यक्स हो गया, और गुणे दूसरी संख्या अनुपात में है 6 यक्स मान लेते हैं, क्योंकि पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 6 यक्स, कितना हो गया 6 यक्स गुणे 6 यक्स। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे अगर हम सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरफ लाएंगे, 1 मिनट, इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर 23 गुणे 23। जब इससे आप काटेंगे तो 6 को काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 23 हो गया। तो अब 23 यक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक यक्स है, एक यक्स स्क्वायर हो गया, यक्स स्क्वायर कितना 23 गुणे 23। तो हम लिख सकते हैं ना यक्स बराबर कितना 23। तो 23 ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें यदि 6 मीटर ऊंचे टावर की छाया ज़मीन पर 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी पड़ती है, तो सूर्य की ऊंचाई है दोस्तों, सूर्य की ऊंचाई क्या है, 60 है, 45 डिग्री या फिर 30 है, 90 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपको बताते हैं, थोड़ा सा करें कि 6 मीटर ऊंचे लंबी टावर, हमने यहाँ पे एक टावर को बना दिया, कितना है 6 मीटर है, ठीक है। थोड़ा इसके बाद करें छाया ज़मीन पर 2 मीटर लंबी पड़ती है, 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी पड़ती है, तो कितना दोस्तों 2 मीटर 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी पड़ती है, ए हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सूर्य है, इसकी छाया पड़ रही है, तो यहाँ पे हम इसे मान लेते हैं, सॉरी ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, यहाँ पे सी मानते हैं। अब इसको हम दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे हम थीटा मान ले रहे हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 60। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैराथन का अर्थ है दौड़ना है, जैसे हाइबरनेशन का अर्थ है दोस्तों। इसमें आपको बताना है, जैसे मैराथन का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है, वैसे हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन कौन सा चीज़ है, तो हाइबरनेशन सर्दी है, भालू है, सपना है, नींद है। हाइबरनेशन जो होता है वह लंबी नींद है, क्या है, नींद है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक, किताब। आपको बताना है कि जो श्रेणी है उसको बताना है। जैसे सिनेमा में कौन होता है, अभिनेता होता है, निर्देशक में कौन होता है, किताब होता है, रोग होता है, प्रिंसिपल होता है, रंगमंच होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी, रंगमंच। नीचे दिए गए श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक और कौन होता है, रंगमंच, सभी फिल्मों से संबंधित, जबकि अन्य समूह अलग है। जैसे किताब हो गया अलग है, रोग है, प्रिंसिपल हो गया, लेकिन ये सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच ये सभी एक ही चीज़ है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12, आगे कौन सी संख्या आएगी। देखिए ऐसी क्वेश्चन आपका, ऐसा क्वेश्चन जरूर एक मिलेगा, कन्फर्म है दोस्तों, आप लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें हो क्या रहा है, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 10, 10, 1, 11, 11, 12, क्योंकि 2 संख्या तो इसमें पूछ नहीं रहा है, इसलिए 2 संख्या तो होगा नहीं। हो क्या रहा है, 11, 12, 12 है, 13, 10, 11, 11, 12, 13, 13 तो है, लेकिन 13 2 संख्या नहीं है। 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10 भी है, 1, 1 प्लस करा। देखिए समस्याएं हैं यहाँ पे होती हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे दोनों चीज़ मैच करा, 13, 10 दोनों मैच करा है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 संख्याएं अगर पूछता तो हो सकता था, हो जाता। और भी तरीका हम देखते हैं, 7, 3, 10, देखिए इसमें 3 प्लस करा है क्या, 7, 3, 10, यहाँ पे 10 माइनस फिर 8, 2, 10,
यहाँ पे 7 3 10, 7 3 10, यहाँ से -2 हो रहा है, -2, 10 में से -2 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, 8 3, 8 3 11 होता है, तो +3 हो गया, फिर 11 में से -2 कितना हो रहा है, 9 2 11, तो -2, हाँ ये देखिए ये मैच कर रहा है, ये मतलब श्रृंखला मैच कर रही है, 9 3 12, तो +3 हो गया। अब हमको क्या करना है, -2 करना है, 12 में से 2 गए माइनस, आप कहेंगे 10, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन फिर लेते हैं, कह रहे हैं यदि z बराबर 52 हो तो ACT बराबर 48 है, तो बेड बराबर क्या होगा, तो 39 होगा, 41 होगा, 44 होगा या फिर 46 होगा। देखिए इसमें कर क्या रहे हैं, z बराबर 52 है, z की वैल्यू क्या है 26 होती है, सॉरी 26 होता है, 26 6 दूनी 12, देखिए इसमें डबल कर दे रहे हैं, मतलब 26 को 2 करें, 26 दूना 52, मैच को हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम सब ACT की बात करें तो ये क्या होता है, ए आपका फर्स्ट पे आता है, C क्या होता है थर्ड पे आता है, T क्या होता है 20 पे आता है, तो क्लियर। इसके बाद 20 3 23 24, कितना हो गया, ये 24 हो गया। अगर 24 गुणे 2 कर दें 48 हो गया, देखिए मैच कर गया ना, ये 48 हो गया, राइट। बैट क्या है, बैट 2 पे आएगा या 1 पे आएगा, टी कितने पे आएगा 20 पे आएगा। हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 20 20 3 23, कितना हो गया 23, 23 गुणे 2, अब 3 दूनी 6, 2 दूनी 7, कितना हो गया 46, 46, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे हैं यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी ए का किस प्रकार संबंध है। देखिए ए और बी का भाई है, तो हम चलिए मानते हैं ए और बी, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का क्या है भाई है, तो मतलब ये आपका मेल है। बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, चलिए यहाँ पे सी की बहन है, ठीक है। बी जो है सी की बहन है, राइट, और सी डी का पिता है, सी जो है किसका पिता है, डी का पिता है। तो यहाँ पे अगर हम जब इसको बनाएं तो डी यहाँ पे, सी जो है डी का पिता है, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आप देखिए आपके अपने ऊपर लेके चेक करिए ना, आपके पिताजी का भाई, आपके पिताजी का भाई क्या लगेंगे ना, वही ना, आप उनके क्या लगेंगे, उस पूछ रहा है ना, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। आपके पिताजी के जो भाई हैं आप उनके क्या लगते हैं, आप कहेंगे भाई लगेंगे, बहन भतीजा निर्धारित, तो इसमें सी भतीजा लगेंगे, भाई का लड़का तो भतीजा ही लगेगा ना, ऑप्शन इसमें भतीजा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।